हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अर्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज कवर करने जा रहे हैं। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। ये न्यूज क्यों इसमें खबर में है, इसको हम बढ़िया से डिटेल में देखेंगे और भारत की इससे क्या शक्ति, क्या प्रभाव पड़ोसी देशों पर है, यानी उनको दिखाते हुए क्या ये न्यूज़ कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि परमाणु बम तैनात करने की बात की गई है 12, हमारे एटमी हथियार 2 साल में 180 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 90 हुए हैं। हालांकि देखिए, परसों ही एक रिपोर्ट आया था, सिपरी की रिपोर्ट, उसमें भी परमाणु बम हथियार वाले कंट्री के नाम दिए गए थे, कौन प्रसार कर रहा है, किसके कितने हुए हैं, ये सब बातें बताई गई थी। तो हमारे भारत ने भी कहीं न कहीं इसमें क्षमता हासिल की है, उसने बढ़ाई अपनी क्षमता। 2 साल में 180 बढ़कर 190 हुए हैं। ये पाकिस्तान से 20 ज़्यादा हैं, यानी पाकिस्तान से हम क्या हो गए, 20 ज़्यादा परमाणु बम हमारे पास हो गए हैं। पहली बार 12 परमाणु हथियार मार्च पर तैनात किए गए हैं। कहाँ पर? मार्च पर 12 परमाणु बम तैयार किए गए हैं और 2 साल में बढ़ोतरी हुई है, 180 से बढ़कर 190 हुए हैं। अब भारत के परमाणु हथियार पाकिस्तान से 20 ज़्यादा हो गए हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। जो भारत का जो रक्षा तंत्र है वो कहीं न कहीं क्या है, एक तरह से मजबूत हुआ है। ठीक है? ये देखिए, सिपरी की रिपोर्ट जो है, इस पर भी हम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और भारत सरकार ने रक्षा विभाग को किस तरह से हैंडल किया है, उस पर क्या खर्च कर रही है, उस पूरी बात को ध्यान देंगे। तो परमाणु हथियार क्या होते हैं? परमाणु हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं, जिन्हें परमाणु रिएक्शन का उपयोग कर विस्फोट किया जाता है। इनका उद्देश्य युद्ध को रोकना और देश सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ठीक है? ये हमारे परमाणु बम। सिपरी की रिपोर्ट क्या कहती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी की रिपोर्ट में क्या शामिल किया गया है? परमाणु बम शस्त्रागार 2025 में पहुंचा। परमाणु बम शस्त्रागार 2025 पहुंचा और 92.1 अरब डॉलर, कितना पहुंच गया? 92.1 अरब डॉलर पहुंचा है। यानी भारत ने अपने आर्मरी सिस्टम को, यानी कि शस्त्रागार सिस्टम को, उसमें जो लगने वाले खर्च थे उसको बढ़ा दिया है और 92.1 अरब डॉलर कर दिया है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। दुनिया का 5वां। पहले अमेरिका है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चीन है। ठीक है? चीन है, उसके बाद जापान जैसे कंट्री, उसके बाद भारत आता है। ये आप देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ी न्यूज़ है भारत के लिए कि भारत दुनिया का अब 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश बन गया है और 92.1 अरब डॉलर ये पहुंच गया है। ये भारत के प्रमुख परमाणु हथियार देखिए कौन कौन से हैं। अग्नि 5, अग्नि 4, पृथ्वी 2, नाग मिसाइल और AK-15 या K4 SLBM और वायुसेना के परमाणु हथियार। ठीक है? तो इसमें हम ये सब हर परमाणु हथियार लॉन्च करें। और ये अग्नि 5 क्या? परमाणु क्षमता से लैस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। यानी 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है अग्नि 5 की ये। ठीक है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अग्नि 4 जो है लंबी दूरी की मिसाइल है। ये लगभग ये 4000 किलोमीटर तक ये मतलब डिस्टेंस कवर कर सकती है। पृथ्वी 2 क्या है? कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कम दूरी की मिसाइल है। ये कितना? 350 किलोमीटर ये अपने रेंज में रखता है। ये नाग मिसाइल, इसके बारे में जानते होंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये परमाणु भूमिका में भी उपयोगी है। परमाणु भूमिका में क्या है, इसका उपयोग ज़्यादा है। और K14 SLBM परमाणु के से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी पनडुब्बी से दागी जाने वाली। ये SLBM जो है कहाँ से? पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वायुसेना के परमाणु हथियार, लड़ाकू विमानों से दागे जाने योग्य परमाणु बम। ठीक है? वायुसेना के परमाणु हथियार क्या है? वायुसेना के लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले यानी योग्य परमाणु बम। ओके, योग्य ये परमाणु बम है।
ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हुई। जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता क्या है हमारी, और डिटरेंस हुआ है और मजबूत हुआ है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को हमने क्या किया, पीछे छोड़कर, भाई पाकिस्तान के पास 70 है, हमारे पास 190 आ गए हैं। तो एक तरह हमारी रक्षा क्षमता जो थी बहुत ही मजबूत हुई है। किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में जवाबदेही की क्षमता हमारी बढ़ी है। भाई परमाणु हमले में जो हम लोग अक्सर पिछड़ जाते थे, पाकिस्तान हमको अक्सर कहता था कि हम लोग वी आर एटॉमिक कंट्री, तो हम लोग कह देंगे वी आर सुपर एटॉमिक कंट्री, तो हम तुम्हारे बाप हैं। ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की स्थिति क्या हुई और मजबूत हुई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक और मिसाइल सिस्टम की सफलता का प्रमाण। यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो आत्मनिर्भर भारत है ना, इसके तहत हम स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं और मिसाइल सिस्टम की सफलता को भी एक प्रमाण मिला है। भारत का ये संदेश भारत में शांति विश्वास रखता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। हम किसी पर भी आक्रमण नहीं करते, लेकिन देश की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, ये रक्षा मंत्री का बहुत बढ़िया ये स्टेटमेंट है। अब देखिए बड़ी इतिहास का थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि 1974 में परमाणु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहली परीक्षण कार्यक्रम इस्माइली बुद्धा थी 1974 में, और 1998 में पोखरण में हुआ था सेकेंड परीक्षण। ये सेकेंड परमाणु परीक्षण होगा। भारत ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया 1998 में। और 2003 में विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक नीति की घोषणा की, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे। और 2010 के बाद क्या हुआ, परमाणु त्रिकोण जल थल वायु को मजबूत किया गया। और 2025 में पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात किए गए। ठीक है। अब एक पहलू देख लीजिएगा, कुल परमाणु हथियार भारत में 90 हैं, 190, पाकिस्तान में 70 है। भारत ने तैनात कितने कर दिए? 12, पहली बार मार्च पर। ठीक है। और रणनीति क्या? नो फर्स्ट यूज। इसका फर्स्ट यूज की संभावना भाई, ये किसी भी अटैक कर सकता है पहले। डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल, विमान, पनडुब्बी से भी डाल सकते हैं, ये केवल मिसाइल और विमान से डाल सकता है ये। ठीक है। और तकनीकी क्या है, हमारी स्वदेशी आधुनिक है, इसके पास सीमित है और आयात पर डिपेंड है, दूसरे से लेकर काम करता है। आगे क्या है, भारत आने वाले वर्षों में और आधुनिक मिसाइलें और पनडुब्बियां शामिल करेगा। स्वदेशी तकनीक से परमाणु त्रिकोण मजबूत किया जाएगा। त्रिकोण मतलब जल थल नभ। दुनिया बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत अपनी रणनीति बढ़त बरकरार रखेगा। शांति सुरक्षा दोनों देशों के लिए भारत सदैव क्या है, प्रतिबद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि कैसे भारत ने क्या किया, परमाणु क्षमता में पाकिस्तान को ही पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को न्यूज़ समझ में आया होगा। ऐसे न्यूज़ पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन जरूर जुड़े। यहाँ पे सभी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।